के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 4 जुलाई को होगी सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने पर हुई बहस। यूपी में अब रात में भी सीएचसी होगी ऑपरेशनल। डॉक्टर समेत स्टाफ को कैंपस में रुकने के निर्देश। अपर निदेशक करेंगे औचक निरीक्षण। यूपी के 17 मंडलों में बनेंगे साइंस पार्क। बच्चों को मिलेगा विज्ञान का नया संसार। एसटीईएम वर्कशॉप भी होगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान होगा हाईटेक। 15 करोड़ की लागत से बदलेगी तस्वीर। 6 महीने में 3 चरणों में काम होगा पूरा। हत्या के आरोप में 43 साल जेल में बिताने के बाद अब 104 साल के लखन हाईकोर्ट से बरी। बेटी ने कहा, दाग आखिरकार मिट गया। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बाघिन, तेंदुए समेत 5 जानवरों में मिला बर्ड फ्लू। रिपोर्ट आने के बाद सभी वन्यजीवों को आइसोलेट किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव से पहले गांव का होगा परिसीमन। ग्राम पंचायत, राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल होने से बदली स्थिति। 5 जून तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव से पहले गांवों का होगा परिसीमन। तो ग्राम पंचायत, राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल होने से बदली है स्थिति। 5 जून तक का समय दिया गया है और 5 जून तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। आपको बता दें, जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव से पहले गांवों का होगा परिसीमन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम पंचायत, राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल होंगे और इसके लिए जिलों से आंशिक पुनर्गठन के प्रस्ताव 5 जून तक मांगे गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत, राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्र में शामिल होने से स्थिति बदली और 5 जून तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां जिलाधिकारी अनुनय झा ने किया पदभार ग्रहण। जिलाधिकारी ने पदभार ग्रहण के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन के मनसा अनुरूप काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनुनय झा की तरफ से ये बात कही गई। और साथ ही कहा कि लापरवाह कर्मचारियों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शासन के मनसा अनुरूप काम करने के दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर भी कठोरता से कार्रवाई होगी। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी अनुनय झा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन के मनसा अनुरूप काम करने के दिशा निर्देश दिए और साथ ही कहा कि लापरवाह कर्मचारियों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस डैम से आप लोग का काफी नुकसान हो गया। हम लोग को सरकार की है, तो सरकार इससे मतलब जो आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ा वो तो आउटडेटेड हो गया वो सारे। तो आउटडेटेड क्या था, वो भी तो सरकार ने बंद ही कर दिया था 10,000 के ऊपर वाले, 10,000 से कम वाले अभी भी चले। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम अभिलेखों की जांच पड़ताल कर रही है। घंटों से फैक्ट्री में 4 गाड़ियों से अधिकारी जांच कर रहे। फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर जांच पड़ताल चल रही है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नवंबर में भी लखनऊ दिल्ली की आयकर की टीम ने जांच की थी और अब एक बार फिर से जांच पड़ताल इसी फैक्ट्री में की जा रही है। तो रिमझिम फैक्ट्री में की गई थी कई दिनों तक जांच पड़ताल। सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया में संचालित है रिमझिम इस्पात फैक्ट्री। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीते नवंबर महीने में भी लखनऊ दिल्ली की आयकर की टीम ने जांच पड़ताल की थी और अब एक बार फिर से रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग की टीम अभिलेखों की जांच पड़ताल कर रही है। घंटों से फैक्ट्री में 4 गाड़ियों से आए अधिकारी जांच कर रहे। फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की टीम अभिलेखों की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया में ये फैक्ट्री संचालित है। 4 गाड़ियों से आए अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कोई बातें निकलकर सामने आई हैं? सिद्धार्थ, हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। जो रिमझिम इस्पात फैक्ट्री है वो हमेशा से ही टैक्स चोरी के मामले में नाम सामने आता रहा। वहीं बीते कुछ माह पहले भी दिल्ली और लखनऊ से आई आयकर विभाग की टीमों ने भी यहाँ छापा मारा था, जो छापामारी लगभग 4 दिन के आसपास तक चली थी। वहीं अभी बीते दिन भी शाम 5 बजे आयकर विभाग की कुछ टीमें अचानक से ही फैक्ट्री पहुंचती हैं। फैक्ट्री का जो मेन गेट है वो बंद करा दिया जाता है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। वहीं अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में बड़ा टैक्स चोरी का मामला हो सकता है। जी ठीक है, देखना होगा। अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं आई है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया में रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। घंटों जांच पड़ताल की गई। आयकर विभाग की टीम अभिलेखों की जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घंटों से फैक्ट्री में 4 गाड़ियों से आए अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां फंदे पर लटका मिला महिला का शव। महिला का शव परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फंदे पर लटका मिला महिला का शव। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। महिला को जिला मलखान सिंह अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फंदे पर लटका मिला महिला का शव। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र की ये घटना, जहां फंदे पर लटका मिला महिला का शव। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर एटा से है, जहां एटा में बाइक को आग के हवाले किया गया। पुलिस पहुंची तो आरोपी ने पथराव भी किया। दीपक और सनी के बीच विवाद के बाद ये मामला हुआ। उदितपुर में दलजीत ने मारपीट कर बाइक को आग लगाई। थाना पुलिस ने मारपीट और आगजनी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, एटा से अहम जानकारी, जहां दीपक और सनी नाम के 2 युवकों के बीच विवाद हुआ। उदितपुर में दलजीत के मारपीट कर बाइक में आग लगाई। थाना पुलिस ने मारपीट और आगजनी का मामला दर्ज किया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक को आग के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवती सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव मीरगढ़ के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवतियां और 1 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बेहट CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवती को मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दूसरा हादसा शाकंभरी देवी रोड पर बेलका गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने दूध लेकर जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के जनुआ गांव में एक व्यक्ति के घर टीन शेड डालते समय करंट की चपेट में आने से 8 लोग झुलस गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें सेना के जवान मोनू पांडे भी शामिल थे। मोनू अपनी बहन की शादी में शामिल होने गाँव आए थे। झुलसे हुए अन्य 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत सामान्य बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और DM व SP ने मेडिकल कॉलेज जाकर घायलों का हालचाल जाना। गांव में इस हादसे को लेकर कोहराम मचा हुआ है और परिजन शोकाकुल हैं। और प्लस मतलब सर एंगेज में 18 दिन जल्द से जल्द वो दूसरे का है, उसमें नहीं है। देखिए, थाना लार के क्षेत्र में कुछ लोग अपनी कटरेन छा रहे थे, तो जो लोहे का एक पोल पकड़ के वो उसको फिट कर रहे थे, उसी में एक बिजली के तार के छू जाने से करंट उतर गया और जिसमें हमारे 8 लोग घायल हो गए। उनमें से 3 लोग हमारे CHC पे हैं जो स्टेबल हैं। 5 लोग यहाँ आ रहे थे, जिसमें से 3 का निधन हो गया है और 2 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में भी हैं और उनकी स्थिति जो है स्टेबल है। हमने अभी दोनों घायलों को देखा है, बात भी की है और उनको हम लोग बचाने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, अभी सभी डिटेल्स हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही हैं और सभी की डिटेल्स लेकर के आपको पुनः अवगत कराया जाएगा। मोनू पांडे हैं जो आर्मी में थे। अभी घर पे छुट्टी पे आए थे अपनी बहन की शादी में और अभी छुट्टी अब जल्दी खत्म ही होने वाला, तब जाने वाले थे। उनका डेथ हुआ। उनके चाचा का लड़का था गुंजन पांडे, उनका डेथ हुआ। और एक पवन कुशवाहा है, उनके घर के बगल में, उनका डेथ हुआ। तार ऊपर से जा रहा था। तार ऊपर से जा रहा था, मैं डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि मैं बाद में गया था। मेरा नाम बबलू पांडे है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अजमत उल्लागंज गांव में 3 माह पहले बनी नवनिर्मित सड़क पहली ही बारिश में बह गई। गंगागंज से अचलेश्वर तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क और पुलिया का निर्माण 34 लाख रुपए की लागत से PWD विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन घटिया निर्माण और मानकों की अनदेखी के चलते पहली बरसात में ही सड़क उखड़ गई और पुलिया टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर की मिलीभगत से मानक विहीन निर्माण हुआ, जिससे सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य में जमकर लापरवाही और अनियमितता बरती गई। इस मामले में जब PWD के अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ और ठेकेदार को अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल सड़क और पुलिया के टूटने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है रोड पूरी, जिसकी मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ माननीय योगी जी से कि मैंने सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय नितिन गडकरी जी से शिकायत की। जहाँ तक योगी सरकार बोलती है कि 0 टॉलरेंस नीति है, भ्रष्टाचार नहीं है, वहीं ये देख लीजिए यहाँ रायबरेली जिले की सड़कों का क्या हाल है। अभी यहाँ आपने देखा होगा झरहा में एक सड़क है, उसको ग्रामीणों ने हाथों से उठा लिया पूरी सड़कें।
तो मुझे तो नहीं लगता कुल मिला कि इन्हीं जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। कोई अधिकारी अभी तक आया कि नहीं? कोई अधिकारी यहाँ सुनने वाला नहीं है। जब यहाँ नितिन इतने बड़े बड़े मंत्रालय में शिकायत की गई, उसके बाद कुछ नहीं कार्रवाई की। इसकी सड़कों को देख लीजिए ना, यहाँ पे पटरी है, जो माना के अनुरूप पटरी भराई होती है, पटरी भी बिल्कुल है ही नहीं पटरी, और सड़क तो बिल्कुल ही बेकार बनी, मान चलिए। पहली भी बारिश अभी उतना बारिश नहीं हो पाया है कि आपका इनका PWD का कार्य खुद जाहिर है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले जैसे हमारे यहाँ पे कम से कम 10 फीट रोड ऊपर है, पुल के पास 300 मीटर RCC का उसका सीमेंटेड इंटरलॉकिंग लगी हुई थी, वो आज तक पता नहीं चली है। जबकि हम लोग यहाँ पे बात भी किया था, तो जय साहब ये बताए कि हमारे यहाँ जमा है, न वहाँ पे जमा है, वहाँ पता किया गया, यहाँ पे ईंटा वो बेच लिया गया। तो इसी तरह का कमीशनबाजी। और बनी सड़क किस विभाग ये अभी तो काम चल रहा है, इसमें अभी काम चल रहा है, PWD से बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।